सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हफ़्ते की किताब नाम की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, हमने तकरीबन 2 दर्जन किताबें हमने उसकी समीक्षा कर रखी है, उसको देखिए, उससे फ़ायदा उठाइए। और आज जो है हम कुछ एक नए टाइप की किताब लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी भाई का कहना था कि हम अभी तक बहुजन और पसमादा के नज़रिए से जो किताबें ले रहे थे, वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है और इस तरीके की हम और भी किताबों पे चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा अब हमें फ़िलॉसफ़ी और पॉलिटिकल साइंस की किताबों को भी लेना चाहिए। ताकि जो है हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो पसमादा कार्यकर्ता हैं, उनको उन तक इन बातों की भी समझ उनमें विकसित हो और जिज्ञासा पैदा हो ऐसी किताब पढ़ने की। तो आज हम जस्टिन गार्नर की किताब सोफी का संसार, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस किताब के बारे में बता दें कि ये किताब जो है जस्टिन गार्डनर ने इसको लिखा है, नॉवेल की तरह लिखा है, क्योंकि उनका मानना था कि जो युवा है वो नॉवेल पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि दर्शन की किताब पढ़ना। तो एक सोफी नाम की जो कैरेक्टर है, उसको एक अनजान दार्शनिक से लिफाफा आता है और उस लिफाफे, उस पत्राचार के ज़रिए, प्रश्न उत्तर के ज़रिए, वो उसे 2500 साल के दर्शन के इतिहास का की झलक दिखाता है। जो पश्चिमी दर्शन, भारतीय दर्शन नहीं, पश्चिमी दर्शन पे पूरी ये किताब फ़ोकस है। और हाँ, हम बता दें कि ये एक अ, घंटे में खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। इसके जो दार्शनिक हैं वो उनकी एक डेप्थ है और हम चाहते हैं कि जब हम इस पे रिव्यू कर रहे हैं तो इसको थोड़ा-सा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर दार्शनिक को एक अलग तरीके से अ, उ उसके आइडियाज़ को, उसके फिलॉसफी को बताया जाएगा। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि उसके जो कोर आइडिया को हम टच करते हुए, जो दर्शन का इतिहास है उसके साथ, इस किताब के साथ-साथ हम भी आगे बढ़ते रहें। ये ज़रूरी है ताकि जब आप ये एपिसोड देख लें, जो हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 एपिसोड के अंदर ये पूरी किताब आ जाए और इस किताब को खत्म करते-करते आपको पश्चिम के जो दर्शन है, पश्चिम के जो दार्शनिक, उनके बारे में एक मोटा-मोटा आइडिया मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं। फ़ाकिर भाई हम हमसे जुड़ चुके हैं। फ़ाकिर भाई, सबसे पहले तो इस किताब के महत्व के ऊपर बात करते हैं कि क्यों ये किताब, आपने कहा कि इस किताब पे हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हम आज तक बहुजन और पसमादा नज़रिए से ही किताब उठाते रहे हैं ताकि उनको उस टाइप के जाति भेद के ऊपर ज़्यादा बातें की है हमने। और हम थोड़ा-सा अलग बात करने जा रहे हैं सोफ़ी के संसार के ऊपर। तो इस किताब के महत्व को बता दीजिए ताकि दर्शक समझ सकें कि हमने क्यों ये किताब उठाई। जी, फ़ाकिर भाई, आपको मैं सोलो करता हूँ। कि इस किताब के महत्व को समझने के लिए हमें दर्शन के महत्व, फ़लसफ़े के महत्व को समझना होगा कि एज़ ए सब्जेक्ट फ़लसफ़ा कितना इम्पोर्टेंट है। तो फ़लसफ़ा जो है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो मध्ययुग का अरब हो या यूनान हो, प्राचीन युग का यूनान का बहुत ज़्यादा महत्व रहा, क्योंकि पहले सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई फ़लसफ़े के अंतर्गत होता था। जो आज जितना सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र जैसे सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, वो पहले नहीं थे। ये सारे सब्जेक्ट फ़िलॉसफ़ी के अंतर्गत पढ़ाई होती थी। तो फ़िलॉसफ़ी एकमात्र ऐसा वाहिद सब्जेक्ट था जिसमें सब लोग अपना ज्ञान इकट्ठा करते थे। इसलिए आप देखेंगे कि पुराने जो फ़िलॉसफ़र थे, वो साइंस पे भी साइंसदान भी थे, फिजिक्स के लिए भी, जैसे एरिस्टोटल या अरस्तू, वो फिजिक्स की भी बातें लिखता था, समाज जो है उसके ऊपर भी टिप्पणी करता था, पॉलिटिक्स पे भी अपनी राय रखता था। तो सब चीज़ें मिली-जुली थी, तब फ़िलॉसफ़ी का बहुत। मैं बोलता हूँ कि हर व्यक्ति के पास एक जीवन दृष्टि और एक विश्व दृष्टि होती है। जीवन दृष्टि खुद उसके बारे में, उसकी चेतना के बारे में होती है और विश्व दृष्टि उसके आसपास जो संसार है उसको समझने के लिए जिन मूलभूत, जिस फंडामेंटल चीज़ों का वो प्रयोग करता है वो होती है। इस किताब का ये महत्व है कि इन चीज़ों को ये बड़े सरल और रोचक तरीके से समझाती है, क्योंकि कालांतर में जो फ़िलॉसफ़ी, फ़लसफ़ा या दर्शन है, ये बहुत ही नीरस और उबाऊ हो गया है। जब खासकर जो एनालिटिकल फ़िलॉसफ़ी थी, जो विश्लेषण परक जो दर्शन था, वो काफ़ी नीरस उबाऊ हो गया। तो उसको फिर से रोचक बनाना, एक कहानी के रूप में रखना, इसे माना जाता है
इस गुण विषय को बहुत ही दिलचस्प अंदाज में रखने के कारण ये किताब नायाब बन सकी। बात कर ली है कि किताब क्यों महत्वपूर्ण है। अब हमें बताइए कि ये किताब जो है ये दर्शन की बात करती है, तो पहले समझाइए दर्शकों के लिए दर्शन कहते किसे। दर्शन जो है फिलॉसफी, और अगर उर्दू में कहें तो फलसफा, ये जो मनुष्य है, इंसान है, और बाकी जो मखलूक हैं, जो जीव जंतु हैं, उसमें यही फर्क है कि मनुष्य जो इंसान अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो वो अपने बारे में और अपने से बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहता है कि क्यों है, कैसे है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तरह तरह के विचार, थ्योरी, सिद्धांतों के साथ वो सामने आता है। तो ये ज्ञान का, इसीलिए फिलॉसफी ज्ञान के प्रेम, अगर उसका शाब्दिक अर्थ लें, लफ्जी मानी लें, लिटरल मीनिंग लें, तो फिलो प्लस सोफिया, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, और फिलो का अर्थ होता है प्यार। तो ज्ञान से प्यार को ही फिलॉसफी नाम यूनानी लोगों ने, ग्रीक लोगों ने दिया। तो ये दरअसल ज्ञान का कई स्रोत था, और आगे चल के कई इसके खित्ते, क्षेत्र और इसके डिवीजन बन गए। तो बहुत सारे भागों में ये बट गया। तो जैसे कि भौतिक, रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कई सारे खित्ते बन गए। लेकिन जो पूरे ज्ञान को इस तरह कंपार्टमेंट में ना बांट के एक साथ देखता है, और थोड़ा ज्यादा फंडामेंटल, मौलिक और गहरे स्तर पे, डेप्थ के आधार पे देखता है, और पूरे संसार को क्यों उत्पत्ति हुई, ज्ञान के बारे में भी कि जाना जा सकता है कि नहीं, ज्ञान क्या है, दुनिया क्या है, विश्व क्या है। तो इन्हीं सब सवालों से दो चार जो है, जो सब्जेक्ट होता है, उसका नाम फिलॉसफी। तो फिलॉसफी मूलतः दो चीजों को जानने की कोशिश करती है। एक, जिसको कॉस्मोलॉजी कहा जा सकता है या ऑन्टोलॉजी कहा जा सकता है, कि जिसको तत्व विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, कि इसका देख रहे हैं, जो भी कुछ मौजूद है, जो भी कुछ अस्तित्व में है, जो भी कुछ वजूद में, वो क्यों है, कैसे है, उसको बनाने वाला कौन है, या खुद से बना। यानी विश्व के उत्पत्ति, यूनिवर्स के उत्पत्ति पे जो विचार है, वो एक फिलॉसफी का मेन मुद्दा है। दूसरा मेन मुद्दा है चेतना से, कि संसार को हम लोग जान रहे हैं, तो जानना कैसे है। क्या वो जानना इंद्रियों द्वारा है, जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जिसको सेंस ऑर्गन अंग्रेजी में बोलते हैं, या मस्तिष्क द्वारा है, हमारी जो बुद्धि है, चेतना है, उसके कारण हम इस संसार को जा पाते हैं। तो ज्ञान की उत्पत्ति और विश्व की उत्पत्ति, इन दो फंडामेंटल, यानी बहुत ही मूलभूत सवालों से जो दो चार है सब्जेक्ट, वही फिलॉसफी। इसलिए फिलॉसफी को उसके प्रॉब्लम के थ्रू जाना जाता है कि फिलॉसफी के मुख्य प्रश्न क्या है। तो फिलॉसफी के मुख्य प्रश्न है संसार की उत्पत्ति। तो संसार की उत्पत्ति के कारण और दूसरे प्रश्न सामने आ जाते हैं कि ईश्वर ने इसको बनाया, तो पूरा एक थियोसॉफी का जन्म हो जाता है। थियो मतलब ईश्वर, सोफी मतलब ज्ञान। तो पूरा एक ब्रांच बन जाता है, जो मानते हैं कि ईश्वर ने संसार को बनाया, तो वो एक पूरा दर्शन का थियोसॉफी एक पार्ट बन जाता है। जो मानते हैं कि नहीं, इसको नहीं बनाया, जैसा कि इस किताब में ही हम लोग देखेंगे, प्री सोक्रेटिक, यानी सुकरात पूर्व एरा में, सुकरात पूर्व एज में जिस तरह का फिलॉसफी हुआ, उसको नेचुरल फिलॉसफी बोलते हैं। तो उन लोगों ने किसी भी गॉड को, देवता को, ये नहीं माना कि संसार ने बनाया। ये नेचुरल, नेचर खुद ब खुद बनी है, तो इसको नेचुरल बोलते हैं। तो ये प्रमुख एक प्रॉब्लम था। और दूसरा प्रमुख प्रॉब्लम था कि इसको, संसार को जानते कैसे हैं।
जाना भी जा सकता है कि नहीं। पहला सवाल था कि इसको जाना भी जा सकता है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि जितने बाबा लोग हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फिलॉसफी जानने से ये जितने बाबा हैं, आप मूर्ख बनने से बच जाते हैं। कैसे विकास हुआ, कैसे फिलॉसफी धीरे धीरे विकसित हुई। बाबा लोग अक्सर बोलते हैं कि जाना ही नहीं जा सकता, ये गूंगे का गूढ़ है कि संसार को जानना ही संभव नहीं है, और जो भी हम लोग जान रहे हैं वो भ्रम है, माया है। ये जो ज्ञान है, जिसको आप ज्ञान बोल रहे हैं, उसको माया बता देते हैं। तो ऐसे इसको थोड़ा सा और ले आते हैं कि पहले हम देखते हैं कि मानव सभ्यता में कि दुनिया की व्याख्या जो धार्मिक कथाओं के जरिए की गई, और थेल्स जो था हाँ, वो आया और उसने कहा कि दुनिया जो है पानी से बनी है। फिर किसी कोई आया कहा कि दुनिया आग से बनी है। तो ये जो व्याख्या, हाँ, तो ये जो हेराक्लाइटस ने व्याख्या, बोला कि आग से बनी। जी जी जी, तो इसमें ये जो एक बार हमने ईश्वर से के या धर्म के चोंगे से निकलकर हम जो व्याख्या करने लगे, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्या यही से दर्शन की शुरुआत होती है कि जब हम अपने तर्क बुद्धि से तय करते हैं कि नहीं, जो है दुनिया जो है कैसे बनी है, दुनिया का सार तत्व कौन सा है, कौन सा ऐसा तत्व है जो जो बदलता नहीं है ना? इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या दुनिया बदलती है या दुनिया नहीं बदलती। तो इसको थोड़ा समझाइए कि कहाँ दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है। जी दर्शन की जो शुरुआत है वो, अगर यूनानी दर्शन की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा है कि जो धार्मिक व्याख्या है और देवताओं के और ईश्वर के द्वारा संसार के बनाए जाने की बात है, ये बाद में आई, सुकरात के बाद में आई। सुकरात पूर्व जिन लोगों का आप नाम बता रहे हैं, थेल्स और हेराक्लाइटस, डेमोक्राइटस, इन लोग, एनअक्जुमिनीज, एनअक्जुमेंडर, ये जितने लोग थे, ये मानते थे, इसको नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था, और ये माना जाता था कि कुछ लॉ है, नेचर का लॉ है कुछ अपना, और उस लॉ के तहत ये पूरे दुनिया का बनाई गई है निर्माण हुआ। और बाद में इससे ज्ञान के विकास, इसीलिए पहले इस पे जो हिस्ट्री, इतिहास नामक किताब है, उसमें इस पे जोर नहीं था कि भाई विचारों का, हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प विषय है। तो ये जो थॉट, पहले आप देखेंगे कि नेचुरल फिलॉसफी थी यूनान के अंदर खासकर, जिसमें माना जाता था कि इस तरह की कोई शक्ति नहीं है जो कि किसी प्राकृतिक शक्ति का अपना लॉ है। तो गॉड की तरह एक लॉ, जिसको आजकल हम बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ, कि लॉ का शासन, तो ये प्रकृति का भी चलाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स था, जो प्रकृति को चला रहा था, वो एक लॉ था, जिसको बौद्ध धर्म में भी आ जाए, तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करें तो उसको रीत कहा। बौद्ध धर्म में रीत गया है, जो लॉ है जिसके तहत पूरी दुनिया चल रही। तो ये जो विकास है, ये विकास जो गॉड वगैरह चीजों का, ये राजतंत्र के साथ जो जरूरत महसूस हुई, तो आप देखिएगा जो मोड ऑफ थिंकिंग होता है, सोचने का जो ढंग, इसलिए फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ, जो जीवन होता है, विश्व दृष्टि आपके जीवन दृष्टि से प्रभावित होती है। तो गॉड का कंसेप्ट ऐसा माना जाता है कि तब आया जबकि राजा का कंसेप्ट आया। प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास था, लेकिन जो पर्सनल गॉड, जिसने संसार को बनाया, जिसको पर्सनल गॉड बोलते हैं, जापान हो या यूनान, वहां पर इसका विकास गॉड के कंसेप्ट से हुआ कि लोगों ने उसी तरह पे सोचना शुरू किया कि जैसे एक जो शहर का राजा है या एक स्टेट है, एक किंगडम है, उसका जो राजा है जिस तरह चला रहा है एक राज्य को, तो दुनिया जैसे एक बड़ा जो क्षेत्र है उसको भी कोई राजा चला रहा होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि क्रिश्चियन, ईसाई धर्म के अंदर गॉड को भी राजा के रूप में, किंग के रूप में तस्वुर किया गया है कि सिटी ऑफ गॉड, ऐसे टर्म आते हैं कि भाई गॉड का सिटी है, गॉड का ये दुनिया है, और गॉड इसका राजा है। और जैसे एक राजा
हर चीज को एडमिनिस्टर करता है, और राजा जिस तरह दंड देता है, राजा इनाम देता है, उसी तरह गॉड भी इनाम और दंड देता है। डे ऑफ जजमेंट का कंसेप्ट आया फिर, कि कैसे एक कयामत का दिन मुकर्रर है, हिसाब का दिन मुकर्रर है, हसर का दिन मुकर्रर है, जिस दिन हिसाब किताब हो। तो ये बाद में ये पर्सनल गॉड, और उसके बाद एक इम्पर्सनल गॉड जिसका कोई आकार नहीं है, इसका कंसेप्ट आता है। इसलिए एक धर्म का इतिहास किताब है, तेरेंस्कोवा एक रशियन राइटर हैं, तो उन्होंने लिखा है, वो लिखती हैं कि धर्म का विकास को अगर बहुत सरलीकृत कर दिया जाए, इसके अपने खतरे हैं। यही सरलीकरण का आरोप हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बर्टन रसल पे भी स्टीनर ने लगाया था। तो फिर भी हमको इसको रिडक्शनिज्म बोलते हैं, ज्ञान कैसे पैदा होता है, तो उसमें हम लोग को कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करके साधारणीकरण, जनरलाइजेशन करता है। तो उन्होंने, तेरेंस्कोवा जी ने एक जनरलाइजेशन किया कि जो धर्म का इतिहास है, जो मनुष्य का विकास जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, वो इस तरह से है कि सबसे पहले मनुष्य जो भी आदिवासी प्रिमिटिव और ट्राइबल प्रिमिटिव स्टेज में था, तो पैंथेइज्म यानी सर्वेश्वरवाद, प्रकृति के हर शक्ति को, प्रकृति के हर अंग को वो ईश्वर समझता था, देवता समझता था, उसको बहुत शक्तियों से भरा हुआ समझता था। इसको पैंथेइज्म कहा गया अंग्रेजी में। और उसके बाद जब विकास होता है मनुष्य के, जो स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल थॉट कहना ज्यादा अच्छा होगा, जब मेटाफिजिकल थॉट का विकास होता है तो उसमें कुछ देवता, पैंथेइज्म यानी सारी प्रकृति देवता है, तक कुछ देवताओं तक वो पॉलीथिज्म, बहुदेववाद तक वो पहुंचता है, जहां हर एक प्रमुख आग है तो उसका देवता अग्नि है, और दिन होने का देवता सविता है यानी सूरज है, या अपोलो है, जियस है। ऐसे एक एक प्राकृतिक शक्ति के लिए वरुण देवता। तो वहां चले जाएं ग्रीक में, तो एफ्रोडिसियास, कुपिड, हर एक प्राकृतिक शक्ति या उसका भावना का एक देवता, जो बहुदेववाद, जिसको आप ये आपको विकास देखेंगे कि सर्वेश्वरवाद से मनुष्य बहुदेववाद की ओर जाता है। और बहुदेववाद के भी बाद में आप देखेंगे कि एकेश्वरवाद का जन्म होता है। और एकेश्वरवाद का जन्म, ये जिनको किताब वाले धर्म बोलते हैं, दिन बोलते हैं, उसके साथ नहीं होता है, बल्कि उसके पहले ही एकेश्वरवाद का कंसेप्ट, चाहे वो पारसी धर्म हो, पर्शियन जोरोस्ट्रियन धर्म हो, या आप अगर मिस्र में चले जाएं, इजिप्ट में चले जाएं, तो वहां भी बहुत सारे देवताओं को छोड़ के वहां के फराओ ने, राजा ने कहा कि नहीं, एक ही देवता है, अमन रा, सूरज, और सारे देवताओं को हटा के एक देवता बना दिया गया। तो सर्वेश्वरवाद से आप देखेंगे एकेश्वरवाद, जो सेमेटिक धर्म है, उनमें एकेश्वरवाद आने के पहले ही मिस्र में एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म यानी पोलोथिज्म से मोनोथिज्म की तरफ विकास होता है। और मोनोथिज्म के बाद तेरेंस्कोवा जी बोलती हैं कि एथिज्म, कि कोई ईश्वर नहीं है, वहां विकास होता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि नेचुरलिज्म यानी कि अनिश्वरवाद, किसी ईश्वर से फिर वहीं पहुंचते हैं, जिसको हीगल बोलता है नेगेशन ऑफ नेगेशन, यानी कि मनुष्य शुरू में भी किसी ईश्वर वगैरह के कंसेप्ट को नहीं मानता है, फिर उसके नेगेशन के फलस्वरूप, उसके निषेध के फलस्वरूप ईश्वर और मेटाफिजिकल देवताओं का कंसेप्ट आता है, और फिर उस नेगेशन का नेगेशन होता है, वापस उस देवता और भगवान के कंसेप्ट से मनुष्य इनकार करता है, फिर से एथिज्म, यानी फिर वहीं हम पहुंच जाते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट जो हीगल का है, मतलब जिसको मूवमेंट ऑफ थॉट वो बोलता है कि थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, कि अगर अनिश्वरवाद को थेसिस माने तो उसका एंटीथेसिस ईश्वरवाद है, थीजम है, और फिर उसका एंटीथेसिस आपका एथिज्म है। तो इस तरह मेटाफिजिकल थॉट का विकास होता है, और इसी को इस किताब में भी विभिन्न दार्शनिकों के माध्यम से रोचक ढंग से बताया। अच्छा फकीर भाई, देखिए इसमें कह रहे हैं कि सभी प्रारंभिक दार्शनिक का लगभग एक जैसा विश्वास था
कि सारे परिवर्तन में मूल में एक विशिष्ट मौलिक सार तत्व होना चाहिए। ये कहना हाँ कठिन है बिल्कुल कि वे ऐसे विचार तक कैसे पहुंचे। हमें केवल इतना मालूम है कि इस विचार का क्रमशः विकास हुआ कि कोई एक ऐसा आधारभूत सार तत्व होना चाहिए जो प्रकृति में हो रहे सभी परिवर्तन के पीछे हो। मतलब वो कह रहे हैं कि परिवर्तन होता कि नहीं होता, इस पे पूरी डिबेट है ना। एक ये कह रहे हाँ हैं कि हर चीज का परिवर्तन होता, अगर हर चीज का परिवर्तन होता है तो परिवर्तित हुई चीजों के आधार पे हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं। अगर कोई चीज बिल्कुल बदल ही रही है लगातार तो उसकी उसकी परिभाषा देना मुश्किल है। तो वो बिल्कुल एक सार बिल्कुल की बात आई कि कोई एक सार तत्व होगा जो क्योंकि सबकी व्याख्या। पहचान तब बनती है जब कोई चीज स्थिर हो। पहचान बोलते ही है कि सब कुछ बदल जाने के बावजूद जो चीज स्थिर रहे। अच्छा, इस पे एक और मजेदार बात इसमें कोट की है कि प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, उत्तर तो बदलते रहते समय काल के आधार पे। तो प्रश्न जो इसीलिए है। फिलॉसफी में भी उसके प्रश्नों के आधार पे फिलॉसफी को डिफाइन किया जाता है। आप जब जो विद्यार्थी फिलॉसफी लेके स्नातक या ग्रेजुएशन करते हैं तो उनका पहला चैप्टर यही रहता है कि फिलॉसफी के मूल प्रश्न। तो फिलॉसफी जिज्ञासा सवाल प्रश्नों के साथ शुरू होती है। तभी ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। इसने बात को बहुत सलीके से सही से उसने किया। तो फिर वो यहाँ तक हमने बात कर ली कि वो सार तत्व की खोज इसलिए हुई क्योंकि हमने जो है इंसानों तर्क की का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि चीजें ऐसे नहीं है जिस तरीके से दंत कथाओं में बताई जाती है। ठीक है, थोर का एग्जाम्पल देता कि थोर का हथौड़ा गायब हो जाता है इसलिए जो है बारिश नहीं होती, इसीलिए जो है अकाल आ जाता है ना। उसका हथौड़ा कोई चुरा थोर लेता है ना। थोर जो है लगभग इंद्र जैसा देवता है, लगभग जी जी इंद्र जी जैसा। जी जैसे जी। अब ये थोर के पास हथौड़ा है तो इंद्र के हाँ, पास उसका व्रज है। ब्रज है। इसीलिए बिजली को बोलते हैं व्रज संस्कृत भाषा में, कि व्रज जी जी प्रटकना। तो ये कंपेयर कर लेना इसलिए दिलचस्प है कि मानव का तब आप समझ पाएंगे कि जो रिलेटिविज्म एक सोफिज्म का जन्म हुआ, जो कुछ भी रिलेटिविज्म कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य बदलता चलता है और ज्ञान संभव, वो विचारधारा का खिलाफत करने के लिए, वैज्ञानिक विचारधारा के विकास के लिए ये सार्वभौमता, मनुष्य में कुछ सार्वभौम है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार मैं दोनों की तुलना करता हूं ताकि यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन ये समझ में उसके जो ज्ञान है कि पश्चिम से पूरब तक एक है, ये इंसानियत की अच्छा। जो एका है वो हाँ समझा जा सकता। जी जी, अब प्लेटो प्लेटो पे आएंगे। उससे पहले मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा सोफिस्ट फिलोसफर के बारे में आप बता रहे थे कि वो दरअसल अच्छा भाषण देना, डेमोगोग बनाना सिखाते थे लोगों को। वो जी सिखाते जी थे कि बिल्कुल बिल्कुल। भाषण कैसे दिया जाए, कैसे अपने तर्क को अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वो पक्ष और विपक्ष दोनों में सिखाते थे, है ना। वो उनका मतलब नहीं होता, जो पैसा दे रहा है उसको सिखा देते थे। तो हाँ उनकी बिल्कुल हाँ, वही उनकी दौर आज तारी है, वही दौर इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी ऐसे ही लोगों का भरमार अक्सरियत हो गई है कि कुछ भी सिद्ध कर देंगे। जितने चैनल हैं सारे लोग वही सोफिस्ट हैं, अगर एक शब्द। इसीलिए ये किताब और दर्शन का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे दौर आते रहे हैं जब लोग कुछ भी सिद्ध करने के लिए पैसा, आज भी कुछ भी सिद्ध पैसा लेते हैं और आपके लिए कुछ भी सिद्ध कर देंगे। वही सोफिस्ट लोग थे कि वो सिद्ध जी कर देते थे कि गधे का सींग जो है नहीं होता है तो उस पर बोलते थे कि गधे का सींग है, तो उसको सिद्ध करते थे कि जो चीज आप नहीं खोए हैं वो आपके पास होगा। तो गधे ने कभी सींग नहीं खोया तो उसके पास होना चाहिए, तो इससे प्रूफ हो गया कि गधे का सींग है। अच्छा, तो सोफिस्ट फिलोसफी के दौरान ही जो है हम देखते सुकरात का जन्म होता है। जो सुकरात जो है वो अंतिम सत्य पाने की कोशिश करता है। वो जो है खुल के विरोध भी करता है, देवताओं का भी विरोध करता है और नई बात करता है, ऐसी बातें करता है जो लोगों को पसंद नहीं आती ना। लिख रहे हैं वो और कि क्यों सुकरात जो है महान बनता है, क्योंकि सुकरात उसने कुछ नहीं लिखा, सुकरात ने कुछ भी नहीं लिखा जीवन में। वो तो प्लेटो ने सुकरात की बातों को कोट किया तो लोगों को पता चला सुकरात के। तो वो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो है सुकरात ने सोफिस्टों को एक तरीके से आड़े हाथों लिया था और फिर जो है उसकी विचारधारा को कैसे प्लेटो ने आगे बढ़ा। तो इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। और तो वो नियति के बारे में बता रहे थे। वो लिख रहे हैं कि ज्योतिषी जो है मानते हैं हर कुछ पहले से तय है
और हम उसको जान सकते हैं। नियतिवाद में ये कि अगर सब कुछ तय है तो हम आगे कुछ अगर जुगाड़ कर लें, देवताओं को प्रसन्न कर लें, नक्षत्र पढ़ लें, तो हम जान जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो इसमें बोले कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो कह रहे कि जो इंसान आकाश में जब देखता तारे और देखता था तो उसको लगता था कि अगर ये तारे इस वक्त ऐसे हैं और हमारे कुनबे में, हमारे गांव में कुछ अच्छा हो गया और अगली साल दोबारा वो तारे उसी तरीके से थे और हमारे गांव में दोबारा अच्छा हो गया, तो हमको लगता था ये वाला शुभ तारे हैं। तो इस तरीके से हमको लगता था हमारा अस्तित्व इन आकाश के तारों से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बताते हैं, नीतिवाद को लेके आगे बढ़ते हैं और फिर वहां से फिर जो है कहते हैं कि हम प्राचीन यूनान और दुनिया के अनेक भागों में एक विश्वास और पाते हैं कि लोग अपना भाग्य या भविष्य का पूर्व ज्ञान किसी देवी वाणी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह हुआ कि एक व्यक्ति या एक देश के भाग्य को कई तरीकों से पहले ही जाना जा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया उन्होंने। ठीक है, तो अब यहां तक बात होने के बाद अब हम सुकरात के ऊपर चलते हैं। जी फाकिर भाई। यहाँ ये महत्वपूर्ण है जानना कि अक्सर लोग डिटर्मिनिज्म जिसको कहा जाता है, नियतिवाद, और फैटलिज्म, भाग्यवाद को एक ही समझ लेते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिटर्मिनर का जो विश्वास है, नियतिवाद का विश्वास है, वो भाग्यवाद से भिन्न है। जो डिटर्मिनिज्म का विकास है वो इस धारणा से होता है कि हम लोग संसार के नियमों को जान सकते हैं और हम लोग अगर नियमों को पूरा जान जाएं तो बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। और यही नहीं, उन नियमों को बदल के, उन नियमों को जानने के बाद वो नियम हमारे, अगर कोई नियम आप जान जाते हैं कि ऐसे प्रकृति का लॉ है, तो उस लॉ को आप कंट्रोल कर सकते हैं और उस भविष्य को, जैसे अगर कोई ग्रह है या कोई मनुष्य का मोशन है या किसी चीज का गति है, तो 2 मिनट में इतना मीटर जाता है, तो हम बता सकते हैं कि आगे कितना जाएगा और उसके स्पीड को कंट्रोल करके उस नियति को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिटर्मिनिज्म जो था कि लॉ को जान के आप भविष्य प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसमें भाग्यवाद कहीं से नहीं था। उसमें नियम को उसमें सिर्फ मनुष्य को बिल्कुल कठपुतली नहीं मान लिया गया था कि उसका कोई फ्री विल ही नहीं है, मनुष्य का कोई से ही नहीं है, मनुष्य एकदम मजबूर नहीं था वहां। लेकिन मनुष्य इतना मजबूर था कि वो मनमानी नहीं कर सकता है। उस लॉ के तहत, उस नियम के अनुसार ही कोई चेंज अपने भाग्य को बदल भी सकता है। लेकिन भाग्यवाद इसको अति में ले गया। इसके विपरीत भाग्यवाद ये मानता था, फैटलिज्म, कि मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है, होनी जो है होकर रहेगी, जिसको कहा जाता है। इसको फैटलिज्म बोलते हैं। एक अवैज्ञानिक विचारधारा है, जबकि डिटर्मिनिज्म एक वैज्ञानिक विचारधारा का आरंभिक दौर है। इसका जो डिटर्मिनिज्म वगैरह का समर्थन वैज्ञानिकों ने भी किया, जैसे लैपलेस ने। लेकिन ऐसे लैपलेस के डिटर्मिनिज्म को कि मनुष्य सब कुछ जान सकता है, मैकेनिस्टिक यानी यांत्रिक नियतिवाद बोला गया कि ये जटिल है, इतना यांत्रिक नहीं है कि नियम को डाल दो। बहुत ज्यादा ओवर से सिंप्लीफाइड जो ग्रीक के जो कुछ दार्शनिक है कर दिए थे। तो एक ही चीज का विकास होता रहता है, जैसा हिगल बोलता है, थेसिस एंटीथेसिस आता रहता है। तो ये नियतिवाद के बाद जब सुकरात आते हैं, तो ये भी बहुत एक सुकरात के बारे में भी भ्रम है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्रोही हो, तो वो भी किसी ना चेंज और कंटिन्यूटी को जो धारणा है कि कोई कई सारी चीजें चेंज हो गई, तो कई पूर्वर चीजों को, खासकर फूको ने जब ऑफ थॉट्स लिखा तो उसने बताया कि अभी तक चेंज पे जोर था। तो उसने, जिसको हम लोग बहुत ब्रेक मानते थे कि विक्टोरियन युग और उसके बाद के युग को, फ्राइड के युग को जैसे बहुत ब्रेक और परिवर्तन वाला मानते थे, वो भी परिवर्तन वाला नहीं था, उसमें कंटिन्यूटी थी है। तो उसी तरह सुकरात पूर्व युग और सुकरात में कंटिन्यूटी है। सुकरात अगर सोफिस्टों के रिलेटिविज्म जिसको बोलते हैं उससे इनकार करता है कि सत्य रिलेटिव है, मेरा सत्य अलग है, तुम्हारा सत्य अलग है। आप देखेंगे कि ओशो जैसे लोकप्रिय दार्शनिक इसी का इस्तेमाल करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं,
क्योंकि वो भी सोफिस्ट हैं एक तरीके से, और रिलेटिविज्म के शिकार हैं कि सबका अपना अपना सत्य है, सत्य कोई स्थिर चीज नहीं है और बदलता रहता है, सबके अपने अपने सत्य हैं, हर आदमी का अपना सत्य है। तो इस तरह की बातों का सुकरात ने विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद उसके पूर्व जो हेराक्लाइटस, डेमोक्राइटस वगैरह जो दार्शनिक, उसी विचारधारा को उसने और विकसित किया। और इसके बावजूद आप देखेंगे कि जो सुकरात था, जिसका दृष्टिकोण बहुत ही क्रांतिकारी, इंकलाबी था, रिवोल्यूशनरी था, लेकिन सामाजिक संरचना को लेके उसको बहुत विद्रोह के प्रतीक के रूप में लोग मानते हैं कि बहुत रिवोल्ट का वो प्रतीक है। लेकिन इसके बावजूद ये जो सुकरात था सामाजिक मामले में वो रूढ़िवादी था, वो भी भेदभाव में विश्वास करता था, वो भी मानता था कि हर मनुष्य बराबर नहीं है, वो भी चतुर्वर्ण यानी कि समाज में 4 तरह के लोग हैं, ऊपर नीचे हैं, और खासकर 3 तरह के लोगों का उसने वर्णन किया, एलिट क्लास के लोग, गरीब लोग। तो वो विषमता में विश्वास करता था, वो बराबरी का दर्शन उसका नहीं था, यानी सामाजिक विचारधारा उसकी रूढ़िवादी थी, वहां वो क्रांतिकारी नहीं था, वो बराबर लोगों कि सारे लोग बराबर इंसान, इसमें उसका विश्वास नहीं था। तो ये इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि कई लोगों ने फॉरवर्ड प्लेस में वो लेख छपा था जिसमें एक विदेशी महिला है लिंडा हेस, उसकी किताब के हवालों से कबीर की तुलना सुकरात से कर दी। तो जब हम लोग नहीं जानते हैं चीजों को तो गलत तुलना कर बैठते हैं। कबीर सामाजिक रूप से भी बहुत क्रांतिकारी हैं, बल्कि उल्टा हो सकता है कि मेटाफिजिकल और दार्शनिक ढंग में वो रूढ़िवादी बात, माया की बात कर दें, लेकिन सामाजिक रूप से बराबरी में विश्वास करते हैं। लेकिन सुकरात इसके उल्टा कि मेटाफिजिकल जो फिलोसफिकल वहां बहुत क्रांतिकारी है, वो सोफिस्टों का विरोध करता है, लेकिन उसका सामाजिक दर्शन जो है वो रूढ़िवादी। तो सुकरात को दोनों पहलुओं को जानना चाहिए, ये दर्शन को जानने का यही महत्व। जी, यहाँ से थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सुकरात का इन्होंने जैसे इस किताब में सुकरात के जो उसका मुकदमा चला था उसको बहुत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां पे सुकरात ने चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं, उसने बात की वहां पे। ठीक है, तो लेकिन सुकरात महसूस करता था कि हमारे ज्ञान की एक ठोस नींव होनी चाहिए। उसका विश्वास था कि एक ऐसी नींव मनुष्य के तर्कों में समाहित है। मानव तर्क में इस आस्था को रखने के कारण ही निश्चय ही वो एक तर्कवादी था। तो वो इसमें बताना चाह रहे हैं कि सुकरात जो है वो जो है उसने एक नई दिशा दी पूरी फिलॉसफी को, और उसी के बाद प्लेटो के बाद अरस्तु, और एक इन तीनों का नाम हम दर्शन में सबसे बड़ा देखते हैं। उसके बाद इधर देखते हैं मॉडर्न में ट्रिनिटी है 3। हाँ, तो इनका इम्पोर्टेंस हमारे आज की दुनिया पर कैसे पड़ा फाकिर भाई, कि हम जैसे बोलते हैं ना कि वो विचार का एक सिलसिला, ये किताब तो ऐसी सिखा रही है ना कि हमको एक विचार का एक सिलसिला जो चला आ रहा है, और हमारे आज का विश्वास और आज की जो मान्यताएं भी हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, हमको लगता है दर्शन हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी वो मान्यताएं आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम अगर करेज की बात अनजाने में, हाँ, अनजाने गैर जी, तो हम दरअसल किसी न किसी फिलॉसफी को ही फॉलो करते हैं। जैसे मैं भारत में देखा, मैं कई साथियों से पूछा, तुम वो कह रहे हम किसी दर्शन को नहीं फॉलो करते। मैं कहा अच्छा, तो हिंदू साहित्य में कर्म सिद्धांत को मानते हो? हाँ, कर्म सिद्धांत अपने आप में दर्शन है। अगर कोई है ना, तो ऐसा हो सकता है फाकिर भाई कि कोई हम कोई व्यक्ति ऐसा हो जो किसी दर्शन को ना माने, ये तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। वो कुछ ना कुछ तो मानता होगा, और वो कहीं ना कहीं किसी दर्शन से कनेक्ट हो जाती है ना। तो इन तीनों का महत्व थोड़ा बताइए, फिर सुकरात के बाद हम प्लेटो के ऊपर थोड़ा सा आते हैं। जी फाकिर भाई। सुकरात के दर्शन के 2 पक्ष हैं, एक उसका जो सामाजिक दर्शन है और एक जो उसका मेटाफिजिकल या जो पराभौतिक दर्शन है। एक जो उसका पराभौतिक दर्शन है, वहां चीजों पे विचार है,
संसार के ऊपर एंटोलॉजिकल यानी कि विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब सारी चीजों पे विचार है। तो इसमें जो सुकरात है मूलतः अपने पूर्ववर्ती उसके पूर्व जो दार्शनिक हुए हेराक्लाइटस से प्रभावित है, डेमोक्राइटस से प्रभावित है, यानी कि वो भी मोटे तौर पे नेचुरल फिलॉसफी को ही मानता है और गॉड में उसका भी विश्वास होने के बावजूद वो संसार की उत्पत्ति में ये मानता है कि लॉ एक इसेंस की बात करता है, वो कि एक इसेंस है जो हर परिवर्तन के बावजूद जो हर चीज में सेम रहता है, जिससे चीजों को हम लोग पहचान सकते हैं। बाद में इसी इसेंस के थ्योरी को आप देखेंगे कि प्लेटो बहुत आगे तक ले जाता है, बहुत ऊंचाई तक ले जाता है इस संकल्पना को, और वो प्रिमिटिव रूप में, प्रारंभिक रूप में सुकरात के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ फिलॉसफी जो उसका सामाजिक पक्ष है, तो सामाजिक पक्ष में सबसे बड़ा पक्ष है और जिसको बहुत हाईलाइट किया जाता है, जिसकी बात आप कर रहे थे, मोरल और इथिक्स का पक्ष, कि जो सोसाइटी का निर्माण तब तक नहीं संभव है जब तक आपस में एक कोवेनेंट यानी समझौता या कोई रूल ना हो, जिस रूल को आप बोल सकते हैं मोरलिटी या इथिक्स। ये और इसमें बहुत वो इथिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, तभी वो अपना जान बचाने के लिए नहीं भागता है और अपने सत्य के लिए, जिसको बोलते हैं कि सत्य के लिए जान दे देना, नैतिकता के लिए जान दे देना, तो उसकी जो मोरल फिलॉसफी है, जो नैतिक पक्ष है उसके फिलॉसफी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। और वो ये इसी पक्ष को आज सुकरात की पहचान के रूप में स्थापित किया गया है। हालांकि जब और हम गहरे में जाएंगे तो ये इस किताब की एक कमी है कि जो पॉपुलर है, जो सुकरात के बारे में पॉपुलर राय है, उसी को व्यक्त करता है। और ये किताब की कमी नहीं बोल के ये एक तरीके से जिस स्तर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए लिखी गई है, अगर इसमें सुकरात का क्रिटिक लिख जाता तो ये किताब बहुत जटिल बोझिल बन जाती, कोई पढ़ नहीं पाता। लेकिन जो हम लोग चर्चा करने जो लोग बैठते हैं हमारे जैसे, तो हमारा कर्तव्य है कि हम बताएं कि इस किताब में एक दार्शनिक है हाइडेगर, और इसी किताब में नहीं, ये जो वेस्टर्न फिलोसफी बर्ट्रैंड रसल लिखा है, उस किताब में भी जानबूझ के हाइडेगर जैसे दार्शनिकों को नेग्लेक्ट किया गया है, क्योंकि उन्होंने जिसका इतना ये प्रशंसा कर रहे हैं वेस्टर्न फिलोसफी के नाम पे, यूनानी फिलोसफी को ही वेस्टर्न फिलोसफी का प्रवाची माना जाता है। तो इस फिलोसफी का वो कटु आलोचना करता है हाइडेगर, और ये सुकरात वगैरह का, इनका जो नैतिकता का दर्शन है उसकी आलोचना करता है। और इस तरह जो नैरेटिव तैयार किया गया कि सत्य के लिए जान दे दिया प्याला पे, इस मिथ को हाइडेगर तोड़ता भी। तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी इसलिए बता दिया कि हम इसको रूढ़ ही न बना लें, पढ़ते हुए क्रिटिकल होकर पढ़ें, जागरूक और बेदार होकर पढ़ें। तो ये नैतिकता के दर्शन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया सुकरात के क्षेत्र में। उसके बाकी दर्शन गौण है। सबसे ज्यादा जो नैतिकता का दर्शन है, जो सामाजिक अनाचार, जो दुराचार है, अनैतिकता के खिलाफ जो सुकरात लिखता है, उसको बहुत इम्पोर्टेंट, और वो मोरली बहुत करेजस व्यक्ति, मोरल करेज उसमें बहुत है, नैतिक साहस, वो अपनी बात के लिए कायम रहता है, अपनी जान भी देने से इनकार नहीं करता, और नैतिक नियमों को महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके लिए अपने जान की बलि देती है, वो सुकरात दे देता है। तो नैतिक नियम कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला नैतिक नियम का है कि दूसरे के लिए मनुष्य को सोचना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, करुणा, कंपैशन का दर्शन है सुकरात के अंदर साथियों, और किसी भी रूढ़ी को नहीं मानना, ये जो पुरानी पंथी चीज को नहीं मानना, नई चीजों का आग्रह करना, एक खोजी प्रवृत्ति का एक जो दर्शन है कि हमेशा नई चीजों को, नए बातों का स्वागत करना। कोई चीज पुराना है इसीलिए वो महान नहीं हो जाता है। ये बुद्ध के अंदर भी आप पाएंगे कि वो बोलते हैं किसी चीज को इसलिए नहीं मान लो क्योंकि वो सदियों से उसको सत्य माना जा रहा है, तुम उसको जांचो। तो ये जो टेम्परामेंट ऑफ इंक्वायरी है, जांच परख करके किसी बात को, तर्क वितर्क करके किसी मानने को
ये जो प्रवृत्ति है, ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, टेम्पर है, इसका विकास जिस तरह बुद्ध ने भारत में किया, उसी तरह इसका दर्शन में सुकरात हो जाता है कि उसने बिना तर्क वितर्क के किसी बात को बिना जांच परख किए मानने से इनकार कर दिया, और नैतिकता को भी परंपरागत दिया हुआ नहीं मानकर जांच परख करके नैतिकता को भी उसने माना कि जांच विषय का वो भी विषय है, कोई नैतिकता तभी तक वैलिड है। उसने इसका जो कसौटी है, सुकरात ने नैतिकता का एक कसौटी दिया, नैतिकता के इसेंस को मानव कल्याण में देखा कि मनुष्य का मंगल है, जिसमें वही नैतिक सिद्धांत शुभ है, वो भर्चू का उसने सिद्धांत दिया। इसीलिए उसको फिलोसफर ऑफ भर्चू भी कहा जाता है कि भर्चू होना चाहिए मनुष्य के अंदर, और भर्चू पे उसने बहुत ज्यादा, यानी अच्छी चीज पर अच्छे सद्गुण जिसको आप बोल सकते हैं, उस पर बहुत ज्यादा जो सुकरात ने दिया। जी